हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनरल एंट्री। ठीक है। क्लास 11th के लिए जनरल एंट्री का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बेसिक से समझें। ठीक है। सबसे पहले ये जनरल एंट्री का हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास तीन तरह के अकाउंट होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारा होता है रियल अकाउंट, तीसरा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आखिर ये होते क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसा कि इसका नाम है पर्सनल, ये किसी पर्सन से रिलेट करता है ये अकाउंट, ये जो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। इस पर्सनल अकाउंट के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं: इंडिविजुअल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला करते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर जो आता है इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन का मतलब होता है आम इंसान, जैसे आप और मैं हो गए। जैसे मान लीजिए जैसे राम हो गया, जैसे सोहन हो गया, जैसे सूरज हो गया, जैसे महेश हो गया, कोई भी आम इंडिविजुअल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, ये इंडिविजुअल पर्सन के अंदर आएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है कि किसी दुकान का नाम या किसी इंसान ने किसी बिजनेस का नाम रखा है। जैसे कि मान लीजिए राम एंड कंपनी, ये किसी इंसान का नाम नहीं है, लेकिन किसी इंसान ने अपने बिजनेस का नाम रखा है राम एंड कंपनी। या फिर सोहन ट्रेडर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन, जैसा कि इसका नाम है, ये कोई असली इंसान नहीं होता है, किसी बिजनेस का, किसी दुकान का नाम रख देते हैं हम। वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर। तीसरा हमारे पास है एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव के अंदर हम लोग किसी भी इंसान के नाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पे कोई भी इंसान अपने बिजनेस का या अपनी कंपनी का या अपने बिजनेस का नाम जो ऐसा नाम रखता है जो कि किसी इंसान के नाम से रिलेट नहीं करता। कोई ऐसा नाम हो जो कि किसी इंसान का नाम ना हो और उससे हमारा बिजनेस रिप्रेजेंट हो, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं एंड दे रिप्रेजेंटेटिव कॉलम के अंदर। जैसे मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, हाँ, जैसे आपका एक्सिस बैंक हो गया। ये बिजनेस का नाम तो है, लेकिन ये किसी इंसान का नाम नहीं है। जैसे आपका हो गया अपना ढाबा हो गया, ठीक है? जैसे आपका हो गया मनापुरम फाइनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। वो नाम जो किसी इंसान का नाम नहीं है, लेकिन उस नाम से हमारा बिजनेस रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हमारा एंड द रिप्रेजेंटेटिव के कॉलम के अंदर आते हैं। देखिए, है इंडिविजुअल पर्सन में राम, मोहन, सूरज, महेश ये नाम। आर्टिफिशियल पर्सन में उनके नाम के साथ कंपनी, ट्रेडर, ये सारी चीज़ें लग जाती है। रिप्रेजेंटेटिव के अंदर इंसान का नाम हम इस्तेमाल नहीं करते, इंसान के अलावा किसी चीज़ का नाम हम इस्तेमाल करते जिससे हमारा बिजनेस रिप्रेजेंट हो। होते तो ये तीनों के तीनों ही पर्सनल अकाउंट ही होते हैं, बस पर्सनल अकाउंट को मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। ठीक है। हाँ, और हमारे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो रिसीवर है, जिसको पैसे या कुछ भी सामान रिसीव हो रहा है, वो डेबिट हो जाएगा। और जो गिवर है, जो एसेट्स या पैसे दे रहा है, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। ये था हमारा पर्सनल अकाउंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे रियल अकाउंट की तरफ। ठीक है। तो ये जो हमारा रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट के अंदर बिजनेस के सारे एसेट्स आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजनेस के अंदर जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं,
जो कि लंबे समय तक बिजनेस के पास रहते हैं, जैसे उसका फर्नीचर हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गए, वगैरह वगैरह सारी की सारी चीज़ें रियल अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैश आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए कैश है, तो ये भी मेरा एसेट है, ये भी मेरी प्रॉपर्टी है। आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास बैंक में 1 लाख रुपए रखा है, वो भी मेरा एसेट है, वो भी मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑल द एसेट्स आर इंक्लूडेड, ऑल द एसेट्स आर इंक्लूडेड इन दिस रियल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। इस रियल अकाउंट का रूल क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। मान लीजिए आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर आपके पास कम्स इन आ रहा है, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। लेकिन आप उसी फर्नीचर को अगर सेल कर रहे हैं, तो फर्नीचर आपके पास से गोज़ आउट, बाहर आपके पास से चला जा रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सेम इसी तरह कैश अगर आपको मिल रहा है, तो कैश आपके पास कम्स इन हो रहा है, आ रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैश किसी को पे कर रहे हैं, तो कैश आपके पास से गोज़ आउट जा रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा रियल अकाउंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक जो है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है, इस नॉमिनल अकाउंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आपका एक्सपेंसेस और आपकी इनकम। बिजनेस के अंदर जितने भी तरह के खर्चे हैं, जितने भी तरह के एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और बिजनेस के अंदर जितनी भी तरह की इनकम या गेन्स है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे आपके एक्सपेंसेस में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे आप सामान परचेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आपका खर्चा है, आप वेजेस सैलरी पे कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस का खर्चा है। वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी इनके अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। अब इसके अलावा यहाँ पर आता है ऑल इनकम एंड गेन। ऑल इनकम एंड गेन में बिजनेस के अंदर जितनी भी तरह की इनकम हो रही है, जितने भी तरह के गेन्स हो रहे हैं, वो सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे सेल हो गया, आपकी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी इनकम है, तो ये आ जाएंगी इसके अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, और अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, अगर इन चीज़ों को मैं शॉर्ट करके बताऊं कि जो इनका बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक रूल क्या है, तो यहाँ पर इनका बेसिक कंसेप्ट और बेसिक रूल बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे तो पर्सनल अकाउंट और हमारा रियल अकाउंट, इन दोनों का रूल आपको एकदम ही मिलता जुलता दिखेगा कि जब जब ये दोनों अकाउंट प्लस हो रहे हैं, इन अकाउंट में चीज़ें जब जब प्लस हो रही हैं, तो वो डेबिट हो रही है। और इन दोनों रियल और पर्सनल अकाउंट में ही जब जब चीज़ें माइनस हो रही हैं, तो वो क्रेडिट हो रही हैं। ठीक है, ऐसा। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी आपके खर्चे हैं, इन दोनों का जस्ट उल्टा, नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट, जब जब आपके पास से पैसे माइनस हो रहे हैं डेबिट, और जब जब आपके पास पैसे प्लस हो रहे हैं तो क्रेडिट। ठीक है।